वेलकम टू ग्रीन बोर्ड। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 11th के सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन को इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 के अलावा इस चैप्टर नंबर 1 सेट्स की जो भी अदर वीडियोज हैं, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो या फिर एक्सरसाइज वाली वीडियो, सभी की अलग अलग वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देखना और अच्छी तरह से समझना। इस वीडियो में शुरू कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.2 नेक्स्ट पेज से। सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट है। ऐसे कौन से सेट हैं जो नल सेट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के हर एक पार्ट में हमें बताना है। नल सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट जिसे हम कहते हैं वही नल सेट होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। सो एक एक करके देखते हैं सभी को कौन से नल सेट हमारे हैं। तो सबसे पहले वाले को देखो, इसमें है सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। आप मुझे बताओ ओड नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं हमारे। अगर मैं लिखूं तो 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है। इसी तरह से ओड नेचुरल नंबर्स हमारे चलते जाते हैं। क्या इनमें कोई भी ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो सके? कोई भी ओड नंबर कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो मान लेते हैं फर्स्ट वाले पार्ट में हमारा ए सेट होगा। ये ए सेट हो जाएगा हमारा एम्प्टी, यानी कि नल सेट हो जाएगा। यहां पर रीजन भी लिख देंगे, इट इज नल सेट एज नो ओड नंबर इज डिविजिबल बाय 2। कोई भी ओड नंबर है वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। इसीलिए फर्स्ट वाले पार्ट में जो भी हमें स्टेटमेंट दी गई है, इसका जो भी सेट है वो नल सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। आ जाते हैं सेकंड वाले पर। इसमें है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर से। इवन नंबर्स कौन से होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं? बहुत सिंपल है। तो प्राइम नंबर हमें बताना है, इवन प्राइम नंबर्स का सेट है। तो आप बताओ मुझे कौन कौन से ऐसे प्राइम नंबर हैं जो इवन होते हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं हमारे? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। इस तरह से हमारे ये प्राइम नंबर्स होते हैं। अब इसमें कौन सा कोई ऐसा नंबर है जो इवन हो? आप यहां पर देख सकते हो 2 हमारा यहां पर इवन है। तो मान लो हमारा ये बी सेट होगा, इसके जो भी एलिमेंट्स है उसमें 2 यहां पर आ जाएगा। तो ये एम्प्टी सेट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो एलिमेंट आ गया है। तो यहां पर लिखेंगे इट इज नॉट नल सेट एज 2 इज इवन प्राइम नंबर। 2 एक इवन प्राइम नंबर होता है, इसीलिए सेकंड वाले पार्ट में जो स्टेटमेंट दी गई है, इस वाले सेट का ये वाला सेट हमारा नल सेट यानी कि एम्प्टी सेट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट और सेकंड वाले पार्ट को इस वाले पेज पर हमने सोल्व किया। अभी कुछ पार्ट और बचे हैं, उनके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पार्ट हमारे सामने है। इसमें है एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर से, और कंडीशन यहां पर दी है एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 7। जो भी हमारा यहां पर एक्स है वो एक नेचुरल नंबर होगा, और कंडीशन है कि 5 से छोटा होना चाहिए और 7 से बड़ा होना चाहिए। अब एक कंडीशन के लिए हम यहां पर नंबर से लिख लेते हैं। जैसे 5 से छोटे नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। ये चारों नंबर से क्या हैं? 5 से छोटे हैं। लेकिन दूसरी वाली कंडीशन कहती है कि 7 से बड़ा होना चाहिए। क्या हमारे ये नंबर 7 से बड़े हैं? बिल्कुल भी नहीं है। यानी कोई ऐसा नंबर बना ही नहीं है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। अगर 5 से छोटे नंबर्स देखेंगे तो वो 1 2 3 4 हैं जो 7 से बड़े नहीं हैं। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर सके। इसीलिए हम कहेंगे कि थर्ड वाले पार्ट में जो भी हमारा ये सेट है ये हो जाएगा हमारा 5, यानी कि नल सेट हो जाएगा। अब रीजन लिखेंगे, देयर कैन नॉट बी अ नंबर लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। इसीलिए ये थर्ड वाले पार्ट का जो सेट है ये हो जाएगा हमारा नल सेट। आ जाते हैं फोर्थ वाले पार्ट के लिए। इसमें दिया है वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन्स है। जो हमारी 2 लाइन होती हैं, ठीक है, एक लाइन ये हो गई हमारी, दूसरी ये लाइन हो गई। ये दोनों लाइन से एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब आप मुझे बताओ क्या इनमें कोई कॉमन पॉइंट होगा? पैरेलल लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करती हैं, पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो फोर्थ वाले पार्ट में जो हमारा सेट है ये हो जाएगा हमारा 5, यानी कि एम्प्टी सेट। रीजन लिखेंगे, देयर इज नो कॉमन पॉइंट ऑन 2 पैरेलल लाइंस। जो भी हमारी 2 पैरेलल लाइंस होती हैं इन पर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है, तो कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आएगा। इसीलिए फोर्थ वाले पार्ट में हो जाएगा ये हमारा नल सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 4 ही पार्ट थे, चारों को हमने सोल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 करना है तो उसके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी सेट हमें दिए गए हैं इसमें हमें बताना है कौन से फाइनाइट हैं और कौन से इनफाइनाइट हैं। फाइनाइट सेट वो होते हैं जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं और इनफाइनाइट वो होते हैं जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, अनगिनत एलिमेंट्स होते हैं, वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले वाले पार्ट को देखो, इसमें है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, एक साल के महीनों का सेट है। एक साल में कितने महीने होते हैं? टोटल 12 महीने होते हैं, जनवरी से लेके दिसंबर तक। यानी कि इस सेट में टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे? 12 एलिमेंट्स आएंगे, 12 एलिमेंट्स आएंगे। तो हम कहेंगे कि ये एक फाइनाइट सेट है क्योंकि हमें पता है कौन कौन से 12 एलिमेंट इसमें आ रहे हैं। तो यहां पर लिख देंगे इट इज फाइनाइट सेट। रीजन भी लिखेंगे यहां पर, बिकॉज इट हैज 12 एलिमेंट्स। इसमें टोटल 12 एलिमेंट्स होंगे जो कि मंथ के नेम होंगे। बिल्कुल सिंपल, ये एक फाइनाइट सेट हमारा हो गया। सेकंड वाले को देखो, इसमें हमें दिया है 1 2 3 एंड सो ऑन। जो भी हमारे ये नंबर्स हैं ये कैसे हैं, किसका सेट है? ये नेचुरल नंबर्स का सेट आपको दिख रहा होगा। 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। अनगिनत एलिमेंट्स इस वाले सेट में आते हैं। 3 के बाद जो नंबर्स हैं वो कंटिन्यू इसी तरह से रहेंगे इन्फिनिटी तक। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, इसीलिए ये हो जाएगा हमारा एक इनफाइनाइट सेट है। तो यहां पर लिखेंगे इट इज एन इनफाइनाइट सेट। रीजन में यहां पर लिख देंगे बिकॉज इट हैज इनफाइनाइट एलिमेंट्स। इसमें इनफाइनाइट यानी कि अनगिनत एलिमेंट्स होंगे, हम इनको काउंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट। आगे आएंगे हम थर्ड पर। इसमें हमें दिया है 1 2 3 एंड सो ऑन 99 एंड 100। ये हमारा एक फाइनाइट सेट होगा क्योंकि देखो इसमें 1 से लेके 100 तक एलिमेंट्स आते हैं। 1 2 3 यानी कि हमारे नंबर्स आते हैं 1 से लेके 100 तक के। तो हम लिखेंगे यहां पर इट इज अ फाइनाइट सेट। ये फाइनाइट सेट है और इसका रीजन यहां पर लिखेंगे बिकॉज 1 to 100 आर फाइनाइट इन नंबर से 1 से लेके 100 तक ये फाइनाइट होते हैं, फाइनाइट एलिमेंट्स हैं इस वाले सेट में, इसीलिए ये हो जाएगा हमारा फाइनाइट सेट। बहुत सिंपल। फोर्थ वाले पार्ट पर आ जाओ। इसमें है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की गई है। 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? 101 आएगा, उसके बाद 102 आ जाएगा, उसके बाद 103 आ जाएगा। इसी तरह से ये आगे चलते रहेंगे, कहीं पर भी इनका अंत नहीं होगा। 100 से बड़े जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो तो अनगिनत हैं, इनफाइनाइट हैं। यानी इस वाले सेट में जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो कैसे होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, इसीलिए ये हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट। यहां पर लिखेंगे इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इट इज इनफाइनाइट सेट है। इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे 101 102 103 एंड सो ऑन। ये इसी तरह से आगे चलते रहेंगे, इसीलिए ये हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट है। आ जाएंगे लास्ट वाले पार्ट पर। इसमें दिया है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। 99 से छोटे कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? वैसे तो आपको बता दूं 1 से लेके 100 तक अगर हम काउंट करते हैं तो टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। कौन कौन से? 2 होता है, 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और 97। ये टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं 99 से छोटे। यानी कि हम काउंट कर सकते हैं इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं वो टोटल 25 आएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एक फाइनाइट सेट। यहां पर लिखेंगे इट इज फाइनाइट सेट बिकॉज प्राइम नंबर लेस देन 99 आर फाइनाइट इन नंबर्स। जो भी प्राइम नंबर होते हैं 99 से छोटे, मैंने आपको बता दिया है टोटल 25 नंबर्स होते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एक फाइनाइट सेट है। ठीक है, चेक कर लेना आप कभी भी। 25 होते हैं प्राइम नंबर्स, मैंने आपको बता भी दिए हैं कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं 99 से छोटे वाले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी हमारे फाइनाइट सेट थे और इनफाइनाइट सेट थे उनको हमने डिस्क्राइब कर दिया है डिटेल में रीजन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हुआ हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 करना है तो उसके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। इसमें कहा गया है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जो किया था वही क्वेश्चन नंबर 3 में हमें करना है। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट कौन कौन से हैं ये हमें बताना है। तो फर्स्ट वाले पार्ट को देखो, इसमें है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो हमारी एक्स और वाई एक्सिस होती हैं उनमें से एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस के सेट की बात की गई है। तो ये हमारा एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। सबसे पहले यहां पर लिख देता हूं, उसके बाद एक्सप्लेन भी करूंगा।
करूंगा, यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज इनफाइनाइट सेट बिकॉज इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आपको पता है जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं हमारी एक्स एक्सिस होती है और वाई एक्सिस होती है, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है। इस एक्स एक्सिस के पैरेलल मैं ऊपर की तरफ भी कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर सकता हूं और नीचे की तरफ भी कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस एक्स एक्सिस के पैरेलल अनगिनत लाइनें ड्रॉ कर सकता हूं जो इसके पैरेलल होंगी, इसीलिए ये हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट। यही रीजन भी हमने यहां पर लिखा है। इसके बाद आ जाते हैं सेकंड वाले पर। इसमें दिया है द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स का सेट है। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26 होते हैं, यानी कि ये एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। सो यहां पर लिखेंगे इट इज फाइनाइट सेट और रीजन में लिख देंगे यहां पर बिकॉज देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। जो भी हमारा ये सेट है इसके टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? 26 एलिमेंट्स हो जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश के जो लेटर्स हैं वो टोटल काउंट हो सकते हैं और टोटल 26 होते हैं ए से जेड तक। सो सेकंड वाले पार्ट में जो भी हमारा सेट दिया गया है ये हो जाएगा एक फाइनाइट सेट। आ जाते हैं हम थर्ड वाले पार्ट पर। इसमें दिया गया है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल्स की बात की गई है यहाँ पर। 5 के मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं? 5 का मल्टीपल 5 होता है, 10 होता है, उसके बाद यहाँ पर अगर मैं लिख दूं 995 होता है। मतलब बहुत सारे नंबर्स होते हैं। 10 और 995 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 108928 ये भी हमारा 5 का मल्टीपल होगा। इससे भी बड़ा नंबर जो है वो भी 5 का मल्टीपल होगा। कहने का मतलब ये है कि इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं 5 के मल्टीपल। तो यहां पर हम लिखेंगे इट इज इनफाइनाइट सेट। ये हमारा एक इनफाइनाइट सेट होगा। इसका रीजन यहां पर लिख देंगे बिकॉज इनफाइनाइट नंबर्स कैन बी मल्टीपल ऑफ 5। 5 के जो मल्टीपल हैं वो अनगिनत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, इसी वजह से ये सेट हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 3 के 1 से लेके थर्ड पार्ट तक हमने यहां पर सोल्व किए। कुछ पार्ट और बचे हैं, उनके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ वाला पार्ट आ गया है। इसमें है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। हमारी अर्थ पर जितने भी एनिमल्स हैं उनके सेट की बात यहां पर की जा रही है। तो ये एक फाइनाइट सेट होगा। रीजन आपको बता देता हूं, पहले यहां पर लिखेंगे इट इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट क्यों होगा? देखो जितने भी एनिमल्स हमारी अर्थ पर हैं वो लिमिटेड हैं, वो काउंटेबल हैं, उनको काउंट किया जाता है। जैसे कोई भी जंगल होता है उसमें कितने शेर हैं, कितने चीते हैं, सारी चीजें काउंट में रखी जाती हैं। तो जितने भी एनिमल्स हैं, बेशक ये जो फिगर है एनिमल्स के नंबर्स का ये बहुत बड़ा हो, लाखों में हो, करोड़ों में हो, लेकिन ये लिमिटेड ही हैं। नंबर ऑफ एनिमल्स काउंटेबल हैं, तो इसीलिए इसको हम कहेंगे फाइनाइट सेट। रीजन में यहां पर लिख देंगे बिकॉज फाइनाइट नंबर ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। फाइनाइट एनिमल्स ही पृथ्वी पर हैं। ऐसा नहीं है कि अनगिनत एनिमल्स हमारी अर्थ पर रह रहे हैं, फाइनाइट हैं, इसीलिए ये हो जाएगा हमारा फाइनाइट सेट। आ जाते हैं लास्ट वाले पार्ट पर। इसमें दिया है द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं, इससे पास होने वाले सर्कल्स के सेट की बात की गई है। आपको बता दूं कोई भी हमारा एक पॉइंट होता है, ओरिजिन हमारा, ठीक है, मान लो ये हमारा एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 0, तो ये हमारा ओरिजिन हो गया। ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी वाई एक्सिस होती है, ठीक है। तो जो भी हमारा ये ओरिजिन होता है इससे, मतलब कोई भी पॉइंट हो, ठीक है, चाहे ओरिजिन हो या फिर कोई अदर पॉइंट, यहां पर मैं बना देता हूं। अगर कोई एक पॉइंट है उससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पास कर सकते हैं। देखो ऐसे एक सर्कल हो गया, एक सर्कल ऐसे हो गया, इस तरफ भी बड़ा बनाते चले जाओ सर्कल को। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स एक पॉइंट से पास कर सकते हैं, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पास कर सकते हैं ओरिजिन से, तो हम क्या कहेंगे कि जो भी हमारा ये सेट है ये इनफाइनाइट सेट होगा। तो यहां पर लिख देते हैं इट इज इनफाइनाइट सेट बिकॉज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पास थ्रू दिस ओरिजिन। जो भी हमारा ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, इस पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल्स पास हो सकते हैं, इसीलिए ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी सेट हमें दिए गए थे सभी को हमने क्लासिफाई कर दिया है फाइनाइट और इनफाइनाइट में। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। 4 करना है तो उसके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, इसमें है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट। जो भी हमारा ए और बी सेट है वो एक दूसरे के इक्वल हैं या फिर नहीं है, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 4 के हर एक पार्ट के लिए। जैसे फर्स्ट वाले पार्ट को देखो, इसमें हमारे पास ए सेट है, बी सेट है। ए सेट के एलिमेंट्स में ए बी सी डी हैं, बी सेट के एलिमेंट्स में डी सी बी ए है। क्या ए और बी एक दूसरे के इक्वल हैं? सबसे पहले चेक करना होगा कि हमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। ए में 4 एलिमेंट हैं, बी में भी 4 एलिमेंट हैं, बहुत अच्छी बात है। अब हमें चेक करना होगा क्या सेम एलिमेंट्स हैं। देखो यहाँ पर हमारा जो भी फर्स्ट ए सेट है इसमें ए आता है, बी में भी आता है। जो हमारा ए सेट है इसमें बी आया है, बी सेट में भी बी आया है। सी आया है, इसमें भी सी आया है। डी आया है, इसमें भी डी आया है। जो भी हमारे ए सेट के एलिमेंट्स हैं और बी सेट के एलिमेंट्स हैं, इक्वल होने के साथ साथ ये सेम भी हैं, तो ए और बी सेट हमारे एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। यहां पर सिंपली लिख देंगे ए एंड बी हैव इक्वल एंड सेम एलिमेंट्स। ए और बी में इक्वल भी एलिमेंट्स हैं और सेम एलिमेंट्स हैं, तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर ए इक्वल्स टू बी। ए और बी सेट हमारे एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ये हो गया हमारे फर्स्ट वाले पार्ट का सॉल्यूशन। आ जाते हैं सेकंड वाले पर। सेकंड वाले में हमें दो सेट वही दिए गए हैं, ए और बी। फर्स्ट वाला जो हमारा सेट है ए, इसके एलिमेंट्स में हमारे पास 4 8 12 16 टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। बी वाले सेट में हमारे पास 8 4 16 18, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं। इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन क्या वो एलिमेंट्स सेम हैं? जैसे यहाँ पर चेक करो, देखो यहाँ पर हमारा 4 आया है, इसमें भी 4 आ गया। 8 आया है, इसमें भी हमारे पास 8 आता है। 12 यहाँ पर आता है, लेकिन बी सेट में कहीं पर भी 12 नहीं है। तो किस तरह से इसको करना है, हम लिखेंगे यहाँ पर जो हमारा 12 है, 12 बिलोंग करता है ए सेट के साथ है, बट जो 12 है हमारा वो बिलोंग नहीं करता है यहाँ पर बी सेट के साथ। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ए नॉट इक्वल्स टू बी। जो हमारा 12 है वो ए सेट में आता है और 12 बी सेट में नहीं आया है, तो ए और बी एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। सिर्फ एक ही एलिमेंट आपको मिल जाता है जो दोनों में, मतलब एक में है और एक में नहीं है, तो वही रीजन इनफ होगा दोनों को अनइक्वल करने के। सेकंड वाले पार्ट में ए और बी सेट एक दूसरे के इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट और सेकंड वाले पार्ट को सोल्व किया। कुछ पार्ट्स और भी हैं, उनको सोल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला पार्ट हमें दिया गया है। यहाँ पर हमारा ए सेट है जिसके एलिमेंट्स में 2 4 6 8 10 हैं, और बी सेट हमें यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। तो यहाँ पर हमें देखना होगा एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स लेस देन और इक्वल टू 10। जो भी हमारा यहाँ पर एक्स है इसका एलिमेंट है वो पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा और एक्स से छोटा और एक्स के इक्वल होगा। यानी कि जो भी हमारा बी सेट है इसके एलिमेंट्स हमें सबसे पहले फाइंड करने होंगे। अब आप यहां पर देखो, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स 10 से छोटे कौन कौन से होते हैं? 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है। ये पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं जो 10 से छोटे होते हैं। यहां पर कंडीशन क्या दी गई है कि x लेस देन और इक्वल टू 10 के इक्वल भी होगा, यानी कि 10 इसमें यहां पर इंक्लूड होगा। अब चेक कर लो, ए सेट के एलिमेंट्स हमें पता है, बी सेट के एलिमेंट्स हमें पता है। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। जो भी ए सेट में एलिमेंट्स हैं वही बी सेट में भी हैं। तो हम क्या कहेंगे, ए सेट और बी सेट एक दूसरे के इक्वल होगा। रीजन यहां पर सबसे पहले लिखेंगे ए एंड बी हैव इक्वल एंड सेम एलिमेंट्स। जो भी हमारा ए सेट के एलिमेंट्स हैं और बी सेट के एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल भी हैं और सेम एलिमेंट्स भी हैं। तो हम कहेंगे देयरफॉर ए इक्वल्स टू बी। ए और बी सेट हमारे एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। आ जाते हैं यहाँ पर हमारे फोर्थ वाले पार्ट पर। इसमें हमारा ए सेट दिया गया है जो सेट बिल्डर फॉर्म में है और बी सेट के एलिमेंट्स हमें यहाँ पर गिवन हैं। तो जो भी हमारा ए सेट का है इसको रोस्टर फॉर्म में सबसे पहले लिखना पड़ेगा। ए सेट के एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, हमारे कंडीशन को समझते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10। 10 का जो मल्टीपल है वो इस सेट के एलिमेंट्स में आएगा। 10 का मल्टीपल सबसे पहले 10 ही होता है, उसके बाद 20 होता है, उसके बाद 30 होता है, उसके बाद हमारा 40 होता है, उसके बाद हमारा 50 होता है। इसी तरह से आगे 10 के मल्टीपल इसमें कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, 10 के बहुत सारे मल्टीपल्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स ऐसे हैं जो 10 के मल्टीपल्स होते हैं। इसके बाद बी सेट के एलिमेंट्स आपको दिख ही रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। 15 बी वाले सेट में आता है, क्या 15 हमारा ए वाले सेट में आता है? बिल्कुल भी नहीं आता। हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं
15 बिलोंग्स टू सेट बी, बट जो हमारा 15 है वो ए सेट से बिलोंग नहीं करता है। देयरफॉर ए नॉट इक्वल्स टू बी, ए और बी एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। एक ही पॉइंट काफ़ी है, अगर 15 बी वाले सेट में आता है, ए में नहीं आता है, तो ए और बी सेट एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट्स को हमने यहाँ पर सोल्व कर लिया है, चेक कर लिया है कि ए और बी सेट एक दूसरे के इक्वल हैं या फिर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है, इसमें है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। जो भी हमें क्वेश्चन नंबर 5 में सेट्स का यहाँ पर पेयर दिया गया है, ए सेट और बी सेट दिया गया है, क्या ये एक दूसरे के इक्वल हैं, हमें रीजन भी बताना है। तो सबसे पहले ए सेट के एलिमेंट्स में 2 और 3 है, बी सेट के एलिमेंट्स में क्या आएगा ये पता करना पड़ेगा हमें। बी सेट में क्या दिया गया है, एक्स सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एक साइड में हमें क्या करना होगा, जो भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस में 5 एक्स प्लस में 6 इक्वल्स टू 0, इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने होंगे। क्लास 9th 10th में आपने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे। जो मिडल टर्म है उसको हम स्प्लिट कर देंगे। फर्स्ट वाली टर्म एक्स स्क्वायर एज इट इज, 5x को हम लिख देंगे यहाँ पर 2x प्लस में 3x प्लस में आ जाएगा हमारा 6 इक्वल्स टू में 0। अब स्टार्टिंग वाली जो 2 टर्म है इनमें से हमें कॉमन निकाल लेना है। x इनमें कॉमन आता है, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर बचेगा हमारा x प्लस में 2, इसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन लगा लेंगे। देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारा x प्लस में 2, ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल्स टू में 0। हमारे सॉल्यूशन क्या होंगे, जो हमारा x प्लस 2 है, x प्लस 2 है, ये कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर x प्लस 2 लिखेंगे इक्वल्स टू में 0 कर देंगे। उसके बाद ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर x है, प्लस का 3 है, इनको इकट्ठा लिखेंगे, x प्लस 3 इक्वल कर देंगे इसको 0 के, तो यहाँ पर x इक्वल्स टू में -2 वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर x इक्वल्स टू में -3 वैल्यू आ जाएगी। जो भी हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, इसके सॉल्यूशन से क्या क्या हो गए हैं, -2 हो गया और -3 हो गया है। तो यहाँ पर जो बी सेट है हमारे, इसके एलिमेंट्स में क्या आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, ये 2 एलिमेंट्स से इसमें आएंगे। अब इनको कंपेयर करो ए सेट के एलिमेंट्स के साथ है, क्या ए सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, बी सेट में भी 2 एलिमेंट्स हैं, लेकिन क्या ये एलिमेंट्स सेम हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -2 है, तो सेम तो बिल्कुल नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर ए नॉट इक्वल्स टू बी, ए और बी हमारा एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। रीजन यहाँ पर लिख देंगे एज ए, जो हमारा 2 है वो बिलोंग करता है ए सेट के साथ, बट 2 नॉट बिलोंग्स टू, 2 जो है हमारा वो बिलोंग नहीं करता है बी सेट के साथ है, इसीलिए ये हमारा रीजन हो गया ए नॉट इक्वल्स टू बी होगा। 2 हमारा ए सेट में तो आता है, लेकिन 2 हमारा बी वाले सेट में कहीं पर भी नहीं आता है, -2 आता है, 2 नहीं आता है, इसीलिए ए और बी सेट एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। इसके बाद आ जाते हैं सेकंड वाले पर। इसमें दिया है हमें ए सेट, जिसमें है एक्स सच दैट एक्स इज लेटर इन द वर्ड फॉलो। जो फॉलो है, इसके जो भी लेटर्स हैं इनके सेट की बात की गई है, तो इसके जो एलिमेंट्स हैं ए सेट के वो क्या आएंगे, यानी कि इसको रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना होगा। सबसे पहले देखो, जो भी हमारे इसमें लेटर्स रिपीट हो रही हैं वो हमें कट कर देने हैं, जो एक बार ही रखना है, हमें रिपीट होने पर नहीं लिखना है। तो यहाँ पर देखो, ओ इसमें 2 बार आता है और एल भी इसमें 2 बार आता है, तो एक ओ को कट कर देंगे, एक एल को कट कर देंगे। उसके बाद जो भी लेटर्स बचेंगे हमारा, यहाँ पर एफ आएगा, उसके बाद ओ आएगा, एल आएगा और डब्ल्यू आएगा। ये लेटर्स आएंगे, ये एलिमेंट्स आएंगे ए सेट में, ठीक है। इसी तरह से हम बी सेट के लिए भी कर लेंगे। बी सेट में हमारे पास WOLF है, सेट क्या दिया गया है, वाई सच दैट वाई इज ए लेटर इन वर्ड वोल्फ। वोल्फ में कौन कौन से लेटर आते हैं, यहाँ पर W आता है, O आता है, L आता है और F आता है। कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो चारों के चारों लेटर ऐसे के ऐसे इसमें हमें लिख देने हैं। अब यहाँ पर देखो, क्या जो भी हमारे, देखो 4 एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं, क्या ये एलिमेंट सेम हैं, ये हमें चेक करना होगा। इसमें हमारे पास F आया है,
दूसरे वाले में देखो ये रहा हमारा एफ, अंडरलाइन करते जाएंगे, एफ आया है। इसी तरह से इसमें ओ हमारा आया है, इसमें भी ओ आता है, एल आया है, इसमें भी एल आया है, डब्लू आया है, इसमें भी डब्लू आता है। यानी कि इक्वल एलिमेंट्स होने के साथ साथ सेम एलिमेंट भी हैं, तो हम कहेंगे ए इक्वल होगा हमारा बी के। सेट ए और सेट बी एक दूसरे के इक्वल होंगे। रीजन यहां पर लिखेंगे, एज ए एंड बी हैव सेम एंड इक्वल एलिमेंट्स। जो ए सेट में एलिमेंट्स हैं वही बी सेट में भी एलिमेंट्स हैं और सेम हैं बिल्कुल, तो हम कहेंगे कि ए इक्वल बी हो जाएगा। दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट और सेकंड दो ही पार्ट गिवन है हमें, दोनों को हमने सोल्व कर लिया है। अभी इस एक्सरसाइज का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 हमें करना है, उसके लिए मूव करेंगे गाइज नेक्स्ट पेज पर। एक्सरसाइज का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है। इसमें दिया है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। यहाँ पर हमें ए से लेके एच तक सेट दिए गए हैं, इनमें से जो भी इक्वल सेट हैं उनको हमें सेलेक्ट करना है। तो एक लाइन यहाँ पर लगा लेते हैं, सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर देखो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि सबसे बड़ा सेट कौन सा है। सबसे बड़े सेट का मतलब होगा सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स जिसमें हो। आप देखो यहाँ पर ए सेट में टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। 4 एलिमेंट्स और किस किस सेट में हैं, बी में है, सी में है और डी में है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए और बी को देख लेते हैं, क्या ये एक दूसरे के इक्वल हैं। ए सेट में 2 4 8 12 आता है, बी वाले सेट में 8 नहीं आता है, 12 नहीं आता है, तो ए और बी एक दूसरे के इक्वल हो ही नहीं सकते। उसके बाद ए को हम इसी ए को बी के साथ कंपेयर करने के बाद ए को सी के साथ कंपेयर करेंगे। सी वाले सेट में हमारे पास 14 है, क्या ए वाले सेट में 14 आता है, नहीं आता है। यानी कि ए बी के इक्वल भी नहीं है, ए हमारा सी के इक्वल भी नहीं है। ए को डी के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं। भाई इसमें 12 आता है ए वाले सेट में, डी वाले में कहीं पर भी 12 नहीं है। यानी कि ए वाला जो सेट है ये ना तो ए के इक्वल है, मतलब ए वाला सेट बी के इक्वल भी नहीं है, सी के इक्वल भी नहीं है, डी के इक्वल भी नहीं है। तो ए वाले सेट को हम क्रॉस कर देंगे। ए वाला सेट किसी के भी इक्वल नहीं होगा। इससे आगे वाले जो सेट हैं उसमें तो एक दो दो एलिमेंट्स दिए गए हैं, 4 एलिमेंट्स ए वाले सेट में हैं, तो ये वाला जो ए सेट है ई एफ जी एच के इक्वल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ई एफ जी एच में तो सिर्फ दो दो एलिमेंट्स हैं। अब हम बी को कंपेयर करेंगे। बी को यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे सी के साथ है। बी में हमारे पास 1 2 3 4 है, सी में 4 8 12 14 है। क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, बिल्कुल भी नहीं। इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं लेकिन सेम नहीं है। इसमें 14 आता है, बी वाले में 14 कहीं पर भी नहीं आता है। अब बी को हम डी के साथ कंपेयर कर लेते हैं। बी वाले में 1 2 3 4 आता है, डी वाले में हमारा 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है और 4 भी आता है। अगर ध्यान से देखोगे कि हमारा जो बी सेट है, बी सेट में हमारे एलिमेंट्स 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। और डी वाले सेट में हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, डी वाले सेट में हमारे पास 3 है, 1 है, 4 है और 2 है। अगर इनको ध्यान से देखोगे 1 2 3 4 इसमें है, इसमें 1 2 3 और 4 चारों एलिमेंट्स इसमें भी हैं। बी वाले सेट में और डी वाले सेट में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और साथ ही सेम एलिमेंट्स हैं, तो हम कहेंगे बी इक्वल्स टू डी। बी वाला और डी वाला सेट एक दूसरे के इक्वल होगा। हमने बी को उसके बाद ई से कंपेयर करें, एफ जी और एच से अगर कंपेयर करेंगे इन सेट बी को, बी वाले सेट में हमारे पास 4 एलिमेंट हैं लेकिन इनमें दो दो एलिमेंट हैं, तो इक्वल होने का चांस ही नहीं बनता। इसके बाद सी को यहाँ पर डी से कंपेयर किया जाएगा। सी में यहाँ पर 14 है, इसमें यहाँ पर 14 नहीं आता है, तो सी और डी एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। अब बारी आएगी यहाँ पर ई एफ जी एच को समझने की। सबसे पहले यहाँ पर हम ई वाले सेट को देखेंगे। ई वाले सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, ई वाले को एफ के साथ कंपेयर करेंगे। भाई एफ वाले सेट में ए आता है, ई वाले में ए नहीं आता है, तो ई और एफ एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। बिल्कुल इसी तरह से ई को हम कंपेयर करेंगे जी के साथ। ई में हमारे पास -1 और 1 है, जी में हमारे पास -1 और 1 है, यानी कि ये दोनों सेट भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ई वाले सेट में हमारे एलिमेंट्स क्या क्या हैं, -1 है, उसके बाद 1 है, और जो हमारा यहाँ पर यहाँ पर लगेगा हमारा करली ब्रैकेट है। जो हमारा जी सेट है उसमें हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 है, -1 है, यहाँ पर आप देख सकते हो -1 है, इसमें भी है, 1 है, इसमें भी है। यानी ये कह सकते हैं कि हमारा ई सेट और जी सेट एक दूसरे के
इक्वल होगा। हमने यहाँ पर ई को जी के साथ कंपेयर कर लिया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, ई को हम एच के साथ कंपेयर करेंगे। ई और एच एक दूसरे से के इक्वल होंगे क्या? इसमें -1 आता है क्या? इसमें -1 है एच वाले सेट में? नहीं है। इसके अलावा आप और भी कंपैरिजन कर सकते हो, एफ को जी के साथ कर सकते हो या फिर एफ को एच के साथ कर सकते हो, इक्वल आपको नहीं मिलेगा। जो भी हमें ए बी सी डी ई एफ जी एच सेट दिए गए हैं, इसमें बी और डी एक दूसरे के इक्वल होंगे और ई और जी एक दूसरे के इक्वल होंगे। इनके अलावा कोई भी सेट एक दूसरे के इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना था? जो इक्वल सेट्स थे उनको सेलेक्ट करना था। तो बी और डी को हमने सेलेक्ट कर लिया, ई और जी को हमने सेलेक्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 हुआ हमारा कंप्लीट। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। इसी क्वेश्चन नंबर 6 के साथ एक्सरसाइज 1.2 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। जो भी नए स्टूडेंट्स आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 11th और 12th की वीडियोस इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा चैप्टर नंबर 1 सेट्स की जो भी अदर वीडियोज हैं, इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज वाली, सभी की अलग अलग वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देखना और अच्छी तरह से समझना। मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।